अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम HTML का एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। A description list in HTML is used to display terms and their meaning or details. इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी लिस्ट है जहां टर्म्स और उसकी एक्सप्लेनेशन दोनों लिखी होती हैं। जैसा कि डिक्शनरीज में होता है। डिक्शनरीज में क्या होता है कि वर्ड लिखे होते हैं, उनके साथ उनका मीनिंग लिखा होता है। इस तरह हमारे पास ग्लोसरीज होती हैं या हमारे पास आंसर टाइप लिस्ट होती हैं। ठीक है, इस तरह की लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। और इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम HTML में इसको VS कोड में चलकर देखते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जिस फोल्डर में काम किया था हम उसी फोल्डर में काम करेंगे। मैंने वही वाली फाइल ओपन किया है, हम लिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये वाले कोड को मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से पेज का टाइटल भी चेंज कर देती हूँ, लिख देती हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, इसको सेव करते हैं और बॉडी के अंदर अपनी पहली लिस्ट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम मेनली 3 टैग्स यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है DL टैग। DL लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी तो ओपनिंग टैग भी आ जाएगा और हमारे पास क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। ठीक है, अब उस सारी टर्म्स को हम इसी DL टैग के अंदर डिफाइन करेंगे और कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी पहली टर्म डिफाइन करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल HTML, मैं HTML लिखना चाहती हूँ और साथ ही उसकी फुल फॉर्म लिखना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, DL टैग के अंदर सबसे पहले आप टैग यूज करोगे DT और फिर एक टैग यूज करोगे DD। DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म। यहाँ पर वो टर्म लिखेंगे जिसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। और DD का मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, यानी हमने DT टैग में जो टर्म लिखी होगी उसकी डेफिनेशन हम DD टैग में लिखेंगे। तो मेनली हमारे पास ये 3 टैग्स ही यूज होते हैं, DL, DT और DD। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है HTML और उसकी एब्रिविएशन लिखनी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे और हम चलते हैं अपने वेब पेज पर, उसकी आउटपुट देखते हैं। तो आपने देखा कि आपके पास लिखा गया HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे टर्म आई और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म आ गया। अब अगर मुझे मजीद एक और टर्म को डिफाइन करना है तो दोबारा से इस DL टैग के अंदर ही हम यूज करेंगे DT और फिर लिखेंगे DD। अगर हमें एक और टर्म को डिफाइन करना है तो DT और फिर DD। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 टर्म्स डिफाइन करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं DT के अंदर लिख दूंगी CSS और इधर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कास्केडिंग स्टाइल शीट और यहाँ पे लिखते हैं हम JS और यहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और वेब पेज में इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आपने देखा मैंने 3 टर्म्स लिखी थी और हर टर्म को साथ साथ हमने डिफाइन कर दिया। तो इस तरह हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं 3 टैग्स की हेल्प से। चलते हैं जी अपनी स्लाइड्स में। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट की ही बात करनी थी और डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात कर ली, आपको समझ भी आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा मॉड्यूल 3 खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में हम सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।